नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 30 नवंबर 2024 हो चुका है, यानी नवंबर का जो महीना वो आज ही समाप्त होने वाला है। अब कल से किसान साथियों दिसंबर का जो महीना वो स्टार्ट हो चुका होगा। तो किसान साथियों, इस टाइम पर जो रबी के सीजन की बहुत सारी जो सब्जियां हैं इनकी बुवाई चल रही है। और आने वाले समय में जो ये सब्जियां एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी देंगी और आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोटा आपको रेट भी मिलेगा। लेकिन किसान भाई, आप लोग ये सोच रहे हैं, किसान भाई ज्यादातर हमारे पास कमेंट भी आए कि विकास जी, ये जो सब्जियां हैं जिनकी इस टाइम पर हम बुवाई कर रहे हैं, क्या हमको आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी मुनाफा होगी कि भी नहीं होगी। क्योंकि इस टाइम पर कुछ सब्जियां हैं जिनके जो रेट है वो डाउन देखने को मिलेंगे, जैसे कि फूल गोभी हुई, पत्ता गोभी हुई, धनिया हुआ। तो इन चीजों के जो रेट है वो आपको जो डाउन है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में जो मार्केट में जैसे कि मटर हुआ, गाजर हुआ और जो मिर्च वगैरह हुआ, तो इन चीजों का जो रेट है वो हाई फाई देखने को मिलेगा। लेकिन जो किसान भाई इस टाइम पर यानी दिसंबर के माह में ऐसी सब्जियों की बुवाई करेंगे जो खरीफ के मौसम में जाकर के आपको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देंगी, तो उनका जो है प्राइस है वो मार्केट में हमेशा हाई फाई चलेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं जो किसान भाई दिसंबर के माह में इसकी ये बुवाई कर देंगे तो इसका जो उत्पादन है आपको, अभी जैसे कि रबी की सीजन चल रही है, आपको इसका जो उत्पादन है आपको जायद की सीजन में मिलेगा। यानी जनवरी दिसंबर जाएगा, जनवरी जाएगी और किसान साथियों जनवरी के लास्ट में और फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका जो प्रोडक्शन है आपको देखने को मिल जाएगा। और उस टाइम पर जो ये जो सब्जी है इसकी जो बुवाई है किसान भाइयों, मार्केट में हमेशा बम्पर चलती है, इसके रेट भी अच्छे चलते हैं और मार्केट में किसान साथियों इसकी डिमांड अच्छी रहती है। तो आप लोग सोच रहे हैं ऐसी कौन सी खेती है। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो खीरा की सफल और वैज्ञानिक खेती कैसे करें इसके बारे में देंगे पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी। और आप लोगों को बताएंगे खीरा की खेती का एक नई तरीका से विद पूरा फार्मूला आपको समझाएंगे कि आप लोग दिसंबर के माह में खीरा की खेती, अगैती खेती कैसे कर सकते हैं और आने वाले समय में खीरा की खेती से एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। और खीरा जो उस टाइम पर जब किसान भाई आपकी जो अगैती खीरा की जो बुवाई कर देंगे इस टाइम पर, तो उस टाइम पर खीरा जैसे ही स्टार्ट होगा तो 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में जो इसके जो रेट होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप भी लगाएं खीरा की खेती इस दिसंबर के मंथ में। आपको कब इसकी बुवाई करना है, कब इसमें आपको पानी देना है, कितने दिन में इसकी फसल तैयार होगी और कितने दिन में किसान साथियों इसकी कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटियां होती हैं, क्या इसका पूरा प्रोसेस रहेगा खेती का, A to Z आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी फुल जानकारी। और आप लोग खीरा की एक अगैती खेती करके आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कैसे करेंगे, आपको पूरा विद प्रोसेसिंग के आपको पूरा फार्मूला के साथ इस वीडियो के माध्यम से खीरा की फुल खेती आज आपको मैं समझाएंगे और बताएंगे और करेंगे हम आपसे बातचीत। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके, बिना भूल भुलैया के आप खेती से एक बेहतर उत्पादन ले सके। यदि आपको देखना है, लेना है बेहतर, यदि लेना है, सीखना है बेहतर आइडिया, तो आप लोग देखें किसान मीडिया। तो हमें ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको खीरा की फुल खेती आप लोग कैसे करेंगे। और इस टाइम पर जो किसान साथियों दिसंबर के माह में खीरा की बुवाई कर देंगे, यानी 15 से लेकर के 20 दिसंबर तक, तो उन किसान भाइयों की जो अगैती बुवाई होगी, तो आने वाले समय में उन किसान भाइयों को अच्छा खासा जो मोटा उत्पादन भी मिलेगा और मोटी कमाई भी देखने को मिलेगी। तो अगैती खीरा की खेती कैसे करेंगे A to Z फुल जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं किसान साथियों जो खीरा की खेती को लेकर के नंबर 1 प्रोसेसिंग से करेंगे बात, और A to Z आपको फुल जानकारी प्रोसेसिंग के अनुसार मिलेगी। वीडियो आपके लिए थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग फुल वीडियो जरूर देखें किसान साथियों, तभी आप लोग जो है खीरा की फुल अगैती खेती कर सकेंगे, अच्छी खासी मोटी उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको किसान साथियों एक नंबर पॉइंट पे बताना चाहूंगा कि जो किसान साथी
खीरा की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको एक माइंड में बात रखना चाहिए, खीरा की खेती वैसे हम कौन सी प्रकार की भूमि में करेंगे, लेकिन खीरा की खेती जो होती है किसान साथियों, हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा और मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का प्रयोग करेंगे, जिसका जो पीएच मान है किसान साथियों लगभग में 6.5 से लेकर के 7.5 तक हो तो अच्छा रहेगा। ऐसी मृदा का चयन करें। और जो हल्की फुल्की जो रेतीली मृदाएं होती हैं हम उसमें भी इसकी जो खेती है अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों जो एकदम से चिकनी मृदाएं होती है, क्ले सोइल, जिसका जो एकदम से जिनमें चिकनी ही मिट्टी वगैरह होती है, जिसमें जल वगैरह जो भराव होता है, जल भराव हो जाता है, तो उस भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम बिल्कुल भी नहीं चयन कर सकते हैं। किसान साथियों खीरा की खेती बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है अच्छी तरीका से 2 से लेकर के 3 बार जो हैरो होता है उससे जुताई कराएंगे। जुताई करने के बाद में किसान साथियों आप लोग 1 एकड़ के खेत में जो बायर कंपनी का होता है रीसेंट अल्ट्रा, इसको 1 एकड़ के खेत में पूरा जो 4 किलो का पैकेट होता है वो आपको पूरा डाल देना है। इससे डालने से किसान साथियों आपके जो भूमि में लगन वाली जैसे जड़ गलन जैसी बहुत सारी बीमारियां होती है, दीमक होते हैं, तो इन सभी जो बीमारियों से आपकी जो फसल है छुटकारा पाएगी और जड़ों की जो पौधे होंगे उसकी जड़ अच्छे से विकास करेगी, अच्छे से फैलाव होगा। तो किसान साथियों इससे जो है आपकी जो जड़ों का अच्छे से विकास होगा। तो ये आप लोग 1 एकड़ के खेत में जरूर डालें। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब अच्छे से कर देंगे एक बार और जुताई के बाद में अब आपको कुछ बेसिक डोज देने हैं। बेसिक डोज आपको क्या क्या देने हैं साथियों, 1 एकड़ के खेत में यदि हम वर्मी कंपोजिट खाद की बात करेंगे तो 8 से लेकर के 10 कुंटल, सड़ी हुई गोबर खाद की बात करेंगे तो कम से कम 6 से लेकर के 8 टन। फिर उसके बाद में किसान साथियों में कुछ न्यूट्रेंट वगैरह आपको एनपीके डालना है। 1 एकड़ के खेत में यदि हम नाइट्रोजन की खाद की बात करेंगे तो लगभग में 40 से लेकर के 50 किलोग्राम बुवाई के टाइम पर, बुवाई से लगभग 2 से लेकर के 4 दिन पहले। फिर वहीं पर किसान साथियों हम डीएपी की बात करेंगे यानी फास्फोरस डाइमोनियम फास्फोरेट की तो 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। एसएसपी की बात करेंगे तो लगभग में भाई 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। जिंक की बात करेंगे किसान साथियों तो लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। इतना जो सब है आपको ब्रूडकास्टिंग मिला करके, ब्रूडकास्टिंग करने के बाद में 2 से लेकर के 3 बार मिट्टी पलट हल के द्वारा यानी कल्टीवेटर से आप लोग अच्छी तरीका से जुताई करवाएंगे। जुताई करने के बाद में यदि आपके खेत में डेले वगैरह हों तो एक बार जो है रूटावेटर की सहायता से अपनी खेती की अच्छी तरीके से जुताई कराएंगे। जुताई के बाद में किसान साथियों अब जो है आपका जो खेत है अच्छी तरीके से हो गया तैयार। और अब आप क्या करेंगे किसान साथियों, बेस्ट वैरायटी का करेंगे चयन और खीरा की खेती लगाने के लिए आपका जो खेत है तैयार हो गया। सबसे पहले मैं आपको किसान साथियों एक और विधि बताना चाहूंगा। खीरा की खेती आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक होगी क्यारी विधि और एक होगी मल्चिंग विधि। तो जो किसान साथी अगैती बुवाई करेंगे तो उनके के लिए किसान साथियों जो सबसे अच्छी विधि है वो है मल्चिंग विधि। मल्चिंग विधि आपको कैसे लगाना है, लगभग में 1 से लेकर के 1.5 जो लगभग में मीटर चौड़ा होगा तो वो बेड आपको बनाना, पूरे खेत में बेड बनाना 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ा। और उसके ऊपर किसान साथियों जो ग्रीन कलर की आती है, व्हाइट कलर की आती है, ब्लैक कलर की आती है, पन्नी आती है, तो उस पर किसान साथियों आपको अच्छी तरीके से पूरे बेड पे लगा देना है। पन्नी लगाने से किसान साथियों क्या होगा, लगाने के बाद में किसान साथियों आप लोग उसमें छेद वगैरह बनाएंगे जो मतलब कि गड्ढे जैसे बन जाएंगे, सुरंग जैसी बन जाएगी उसके। फिर उसी सुरंग में आपको बीज की बुवाई करना है। अब किसान साथियों बीज की दूरी लगभग में आपको 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और एक सुरंग में, एक गड्ढे में किसान साथियों आपको लगभग में 2 से लेकर के 3 जो बीज है वो लगाना चाहिए। थोड़ा लगभग में गड्ढे की जो गहराई लगभग में 30 सेंटीमीटर के आसपास में होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए उसी सुरंग में। और किसान साथियों फिर उसके बाद में इसी प्रकार से आप पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से कर देंगे बुवाई। और बेड से बेड की जो दूरी होगी किसान साथियों वो लगभग में भाई 1.5 से लेकर के 2 मीटर होगी। और किसान साथियों पौधे गड्ढे से गड्ढे यानी पौधे से पौधे की दूरी होगी किसान साथियों 55 से लेकर के 60 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से किसान साथियों, और जो लगभग में किसान साथियों 1 से लेकर के 1.5 मीटर के बाद में जब आप दूसरा बेड बनाएंगे तो उसके जो बीच में नाली बनाएगी लगभग में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की। तो 30 सेंटीमीटर जो किसान साथियों वो गहरी होनी चाहिए, उसी में तो पानी जाएगा किसान साथियों। तो इस प्रकार से जो है आप पूरे अपने 1 एकड़ के खेत में जो है अच्छी तरीके से बुवाई करेंगे। अब 1 एकड़ के खेत में लगभग में 1 से लेकर के 1.25 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। जैसे कि इस टाइम पर बहुत ही अच्छी वैरायटी चल रही है पूसा संयोग, पूसा विश्वास, ये जो वैरायटियां बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा उत्पादन दे रही हैं। आप इस प्रकार की वैरायटियां हैं चयन कर सकते हैं। और खीरा की जो स्पेशल वैरायटियां होंगी उसके लिए मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें 8 से लेकर के 10 और 15 वैरायटियां जो होंगी बेस्ट होंगी वो आपको मैं बता दूंगा। तो किसान साथियों इस प्रकार से जो है आप लोग 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से जो है मल्चिंग बेस से
बुवाई करेंगे। बुवाई के बाद में किसान साथियों दूसरी नंबर पे आती है क्यारी विद। क्यारी विद के लिए लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर आप लोग चौड़ाई के अनुसार जो क्यारी बनाएंगे। क्यारी में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आपकी क्यारी बनने के बाद में आपको एक बीज गड्ढे में लगाना है। लगभग में 30 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, गड्ढा बनाना है। और एक गड्ढे में साथियों 2 से लेकर के 3 बीज वहीं पर भी आपको गाड़ना है। वही प्रोसेसिंग सेम होगा और आपको इसमें बेड नहीं बनाना है और जो है पन्नी वगैरह नहीं लगाना, ये बिल्कुल नॉर्मल विद होती है। और इस प्रकार से आप लोग किसान साथियों है 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से कर लेंगे बुवाई। बुवाई के बाद में साथियों जब आपकी फसल जो है 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में हो जाएगी, जर्मिनेट हो जाएगी, 2 से लेकर के 3 पत्ते भी हो जाएंगे, तो उस टाइम पर आपको अपने पूरे खेत में 1 से लेकर के 1.5 इंच के आसपास में खेत में पानी देना। और ये जो बुवाई का जो अच्छा टाइम रहेगा 15 से लेकर के 20 दिसंबर के आसपास में आप लोग अगैती बुवाई कर दें। और लगभग में 6 से लेकर के जो 8-10 दिन ये पड़े हुए हैं, इस टाइम पर जो अच्छी तरीके से आप अपनी खेती की जो है तैयारी करेंगे। और उसके बाद में पूरी प्रोसेसिंग के अनुसार जो है आप लोग खीरा की खेती की बुवाई करेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, जब आपकी जो फसल है 10 से लेकर के 15 दिन की हो जाएगी, जम जाएगी, अच्छी तरीके से पौधे जो है ग्रो करेंगे, 4 से लेकर के 6 पत्ते हो जाएंगे, उसमें जो है मूंछ वगैरह जो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपको किसान साथियों जो मल्चिंग में लगाई है उसमें आपको क्या करना होगा साथियों, सबसे पहले आपको पर पौधे के अनुसार एक मोटा सा बांस होगा, उसको आपको लगा देना है। और लगाने के बाद में किसान साथियों उसी पे आपको पौड़ा देना है। और पौड़ाने के बाद में किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में इस प्रकार से जैसे झोपड़ी नमा बनाते हैं, जैसे कि आपने 1.5 से लेकर के 2 मीटर का जो आपने बेड बनाया था उसमें एक इस साइड और एक इस साइड दोनों बांस लगा देंगे। और जो किसान साथियों 2 से लेकर के 3 आपने एक सुरंग में पौधे लगाए थे उसमें से एक निकाल के बीच में जो लगभग 60 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस बचा हुआ था उसको बीच में आप लोग लगा देंगे। तो इस प्रकार से पूरा 1 एकड़ के खेत में इस प्रकार से झोपड़ी नमा पूरा खेत आपका बन जाएगा। उसी में पूरे जो पौधे आपके फैल जाएंगे और उसी में पौड़ जाएंगे। पौड़ने के बाद में किसान साथियों इससे फायदा ये होगा, आपके जो फल होंगे क्वालिटी अच्छी रहेगी। क्वालिटी के बाद में साथियों जो है इसका आपको तोड़ने में अच्छा रहेगा, खाद उर्वरक देने में अच्छा रहेगा, पानी देने में किसान साथियों इसमें आपको सरलता आएगी। इसका जो फल प्रोडक्शन होगा वो भी अच्छा रहेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी तो मार्केट में अच्छा आपको इसका रेट भी मिलेगा। तो किसान साथियों जब आपकी जो फसल है लगभग में इस पे पौड़ाए हुए 25 से लेकर के 30 दिन हो जाएंगे और आपको 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर पानी देना है। और किसान साथियों लगभग में 15 से लेकर 20 दिसंबर के आसपास में आपके खेतों में जो लगभग में उस टाइम पर थोड़ा बहुत पाला आपको देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों खीरा की फसल में थोड़ा बहुत जो पाले से होता है वो नुकसान देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप जब 15 से 20 दिसंबर के आसपास में आप किसान साथी बुवाई करेंगे। बुवाई के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 10 से लेकर के 15 दिन की होगी, यानी दिसंबर के लास्ट में आप जो है किसान साथियों बेल से जो पाल से जो पौधे होंगे खीरा को ढक देंगे। ढकने के बाद में किसान साथियों शाम के टाइम पर लगभग में शाम को भाई 5 बजे के बाद में ढक देंगे और सुबह 10 बजे के बाद में खोल देंगे। तो इस प्रकार से खोलते रहेंगे, लगभग 6 से लेकर 8 दिन तक इसका जो है पाले से बचाव के लिए ये क्रिया कर देंगे। और फिर उसके बाद में जब आपके जो पौधे अच्छी तरीका से मल्चिंग बेड पे झोपड़ी नमा पर फैल जाएंगे तो उस टाइम पर ये थोड़ा बहुत पाले का जब प्रकोप रहेगा तो खेत के आसपास में आपको अच्छी तरीका से जो है शाम के टाइम पर धुआं कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो पाले का प्रकोप होगा ज्यादातर निकल जाएगा और इससे फिर उसके बाद में दिसंबर के बाद में ज्यादा जो पाला है पड़ने को दिखाई पड़ता नहीं किसान साथियों। तो इस प्रकार से जो आपकी जो फसल है जब तक किसान साथियों 1 मंथ की यानी 25 लेकर के 30 दिन की हो जाएगी फिर उसके बाद में सिर्फ पाले का ज्यादा प्रकोप आपको देखने को मिलेगा नहीं कि साथियों। और उस टाइम पर लगभग में 15 से लेकर के 20 जनवरी भी हो चुकी होगी और जनवरी में पाले आले का ज्यादा प्रकोप होता नहीं है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग अच्छी तरीका से फैलाव कर देंगे। और किसान साथियों जैसे ही आपकी फसल 25 से लेकर के 30 दिन की होगी तो आपके खेतों में विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जमेंगे। तो उस टाइम पर किसान साथियों 2 से लेकर के 3 निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। और पौधे के आसपास में थोड़ी मिट्टी वगैरह आप लगा देंगे तो पौधे जो होंगे, पौधे की जो जड़ें होंगी वो अच्छी से मजबूत रहेंगी, ग्रो करेंगे और बहुत ही अच्छा आपको प्रोसेसिंग आपको देखने को मिल जाएगा। और किसान साथियों बुवाई के लगभग 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपको पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी। और 1 एकड़ के खेत में एकदम फल प्रोडक्शन की बात करेंगे साथियों तो लगभग 100 से लेकर के 120 कुंटल के आसपास में आपको प्रोडक्शन मिलेगा। एक मोटा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो खीरा की। और किसान साथियों उसके मार्केट में जैसे ही फरवरी का 1st और 2nd वीक आएगा तो उस टाइम पर आपको पहली जो तोड़ाई है करने को मिल जाएगी। और मार्केट में उस टाइम पर जो खीरा का रेट रहता है 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए
80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसका जो है आपको रेट मिल जाता है। तो आने वाले समय में उस टाइम पर आपको एक अच्छी खासी 1 एकड़ की खेत से मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी खीरा की खेती से। अब किसान साथियों, इसमें आप लोग ये सोच रहे हैं कि भैया इसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा है। तो सब्जी की खेती में पहले से मैंने बताया थोड़ी मेहनत ज्यादा रहती है और किसान साथियों इसमें अच्छी खासी मोटी मुनाफा आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से पूरे प्रोसेसिंग के अनुसार आप लोग खीरा की खेती कर सकते हैं। और किसान साथियों इसमें कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई बात आपको समझ में नया आई हो तो कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रकार से जो है आप खीरा की फुल खेती कर सकते हैं। और जो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं आपको नेक्स्ट डे बता दूंगा। तो किसान साथियों नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपको खीरा की जो बेस्ट वैरायटियां होंगी उसके ऊपर बताऊंगा, और जो इसमें जो पॉइंट वगैरह छूट गए हैं वो उसको लेकर के मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।